और चलिए शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देश के अलग अलग इलाकों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, बात ना मानने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है। इसी बीच ऐसे ही मामले राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ से आए हैं, जहां मुस्लिम लड़कों पर धोखा देने का आरोप लग रहा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमर कॉलोनी दिल्ली की है, जहां पर आसिफ नाम के लड़के ने हिंदू लड़की को धोखा दिया। आसिफ पर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है। दूसरी तस्वीर हम आपको पटेल नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू लड़की ने गुरप्रीत नाम के लड़के से शादी की। शादी के बाद गुरप्रीत जो है वो मुसलमान निकला। तीसरी तस्वीर श्रद्धा मर्डर के, जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और कैसे हर दिन एक एक टुकड़े को जंगल में फेंकने जाता रहा। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी आफ्ताब को पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपी की रिमांड बढ़ाने की कोशिश होगी। पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। बात आलमबाग अगर हम लखनऊ की करें तो आलमबाग से भी लव जिहाद का मामला सामने आया। 20 साल की युवती के बाल काटे आरोपी ने और उसके बाद हिंदू बनकर लड़की को फंसाया। आलमबाग की अगर हम बात करें, साथ ही दुबग्गा लखनऊ, जहां पर लव जिहाद का मामला यहां से भी सामने आया। मुस्लिम युवक ने नाबालिग युवती को छत से फेंका। आरोपी जब सुफियान की शिकायत करने उसके घर पहुंची तो आरोपी सुफियान ने और उसके पिता ने युवती को घर की छत से धक्का दे दिया और मौके पर ही युवती की मौत हो गई। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए तमाम ऐसे मामले लगातार देश भर से सामने आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की अमर कॉलोनी से। बड़ी खबर, लव जिहाद का मामला। आसिफ नाम के लड़के ने हिंदू लड़की को धोखा दिया। हिंदू लड़की ने आसिफ पर गंभीर आरोप लगाए। आसिफ पर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप। हिंदू लड़की के शादी का दबाव बनाने पर छोड़ दिया। साउथ दिल्ली के होटल में ले जाकर रेप का आरोप है। शादी करने पर जोर देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था आरोपी। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है हिंदू लड़की। मामले में हिंदू लड़के ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कराया गया। हिंदू लड़की की तरफ से आरोपी आसिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो शादी करने पर जोर देने पर जान से मारने की धमकी आरोपी दे रहा था। ये पूरा मामला है अमर कॉलोनी का। आसिफ नाम बताया जा रहा है लड़के का, जहां पर धोखा दिया। आसिफ पर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप लग रहा है। मामला यह है कि आसिफ नाम का एक लड़का है जिससे मैं 3 साल से रिलेशन में थी एंड अभी कुछ टाइम से मुझे वो 3 साल से रिलेशन था हमारा। वो होटलों में लेके जाते थे, जबरदस्ती मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, गलत काम करते थे। और मैंने जब उनको शादी के लिए बोला तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं ब्लैकमेल कर दूंगा, सारे कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। तो मैं ब्लैकमेल कर रहे थे वो मुझे काफ़ी टाइम से। और मैं मेरे साथ काफ़ी शारीरिक शोषण उन्होंने ज़बरदस्ती की है। मैं पीजी में रहती हूँ, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अपने कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उठवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा। तो मैं डर के मारे फिर मैं आज थाने आई हूँ, मैं अमर कॉलोनी के थाने में। यहाँ पे मैंने कंप्लेंट लिखवाया है। 3 साल से रिलेशन में थी मैं। कृष्णा रेसिडेंसी ईस्ट ऑफ क्लास संत नगर का होटल है, वहाँ लेके जाते थे। मुझे जस्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कि मुझे एक कानून के साइड से मुझे हेल्प चाहिए, ऐसा कि मुझे बस जस्टिस चाहिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर से तमाम लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मामला अगर अमर कॉलोनी की बात करें, जहां पर आसिफ नाम का शख्स जबरन यौन संबंध बनाने का युवती पर दबाव बनाता था, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, पुलिस अभी जांच की बात कह रही है और क्या वाकई इसमें कोई लव जिहाद जैसी चीज सामने आई है, ये अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है कहना। लेकिन क्योंकि आरोप इस तरह के हैं तो उन आरोपों पर भी पुलिस जांच कर रही है और आरोप के बाद जब जांच हो जाएगी, जांच में तमाम तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से आप सही कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से ऐसे 2 आरोप सामने आए हैं, जो हम कल से लेकर आज तक की अगर बात करते हैं, जो पीड़िताएं सामने आई है। इसके अलावा अगर और यूपी की बात करें तो लखनऊ से मामला सामने आया। तो कुल मिलाकर इन मामलों में अभी जांच चल रही है और पुलिस कह रही है कि संबंधित धाराएं जिनमें ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बिल्कुल, लेकिन बात अगर हम आसिफ की करें, आरोपी की करें, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमने युवती को सुना, उसकी तरफ से साफ कहा गया कि कैसे मेरे ऊपर मुझे जबरदस्ती बुलाया जाता था, होटल में ले जाया जाता था, ऐसे तमाम जो आरोप है वो आरोप जो युवती है वो लगाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद जब इस तरह के मामले एक साथ सामने आ रहे हैं तो इसको किस रूप में देखा जाए। और हालांकि पुलिस, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात सामने आएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व में जो आप बात कर रही हैं, जिनका जिक्र कर रही हैं, तो ज्यादातर मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें सोशल साइट पर ज्यादातर देखा गया है कि किसी युवती को शिकार बनाकर उसे फंसाया जाता है और फिर उसके साथ इस तरह की हरकतें सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने मामले और नए मामलों को देखें तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें कड़ी कार्रवाइयां भी हुई हैं और जांच के बाद ये संबंधित चीजें सामने आती हैं और उसके बाद जो संबंधित कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। अब इस मामले में भी क्योंकि ब्लैकमेलिंग का एंगल भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो पुलिस का यही कहना है कि जो भी आरोप युवती लगा रही है उसके अकॉर्डिंग जांच करके सभी कड़ियों को जोड़कर जहां जहां उसे आरोपी लेकर गया था वहां पर भी तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक करके